मशहूर रैपर हनुमान काइंड को तो आप सभी जानते ही होंगे। आजकल उनका नया सॉन्ग रन इट अप काफी फेमस हो रहा है। इसमें कलारियापट्टू, गतका और थांगता जैसी हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स को शामिल किया गया है। मैं हनुमान काइंड को बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के बारे में दुनिया के लोग जान पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात में ये मेंशन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हनुमान बीइंग नाम से एक इंडिविजुअल जिस तरीके से अभी अपने डिफरेंट स्टाइल के साथ में जो रैपिंग कर रहे हैं बहुत फेमस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उनका जो ये सॉन्ग आया है जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से हमारी बहुत सारी मार्शल आर्ट्स को मेंशन किया है, तो उसको प्रेज भी करते हुए हमने अभी सुना हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को। सो द पॉइंट इज कि ये कौन कौन सी आर्ट्स हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी आपके पास में पता है आपको कि अब मुझे लगता है शायद 50 दिन के लगभग ही टाइम बचा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये हमें थोड़ा सा अगर ब्रीफिंग देखने को मिल जाए तो हेल्प हो ही जाएगी डेफिनेटली। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है। आगे बढ़े उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको शेयर करूंगा इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, ठीक है। तो वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। कभी अगर रिवाइज करने का मौका मिले तो स्पीड बढ़ा के देख लेना। तो सबसे पहला कलारीपयट्टू, देखो ये केरला की मार्शल आर्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका नाम कहां से आया? बेसिकली इसकी ट्रेनिंग दी जाती है एक एनक्लोज्ड एरिया में। ट्रेनिंग शुरुआत में हॉल होता है या जिम्नाजियम, उसको कलारी बोल दिया जाता है और वहां पर यह परफॉर्मेंस की जाती है इस मार्शल आर्ट को, फिर हम बोलते हैं कलारीपयट्टू, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिस तरीके से लेजेंड्स हैं, स्टोरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग भगवान परशुराम के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये दो तरीके से फाइट किया जाता है, एक तो आर्म्ड, आपके हाथ में हथियार होंगे, एक अनआर्म्ड। दोनों मैनर में आप कॉम्बैट रोल प्ले कर सकते हैं। दैट मीन्स अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और अटैकिंग की जरूरत पड़ी तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बट पॉसिबल ये है कि हाँ जी कोई अटैक करे तो आप वहां पर कमजोर नहीं पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि जो फुटवर्क होता है ना एक्टिवली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती मिलेंगी तो पुरुष भी दिखेंगे। सवाल यह आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर टर्म्स आती हैं, टूल्स आते हैं, तो उनके बारे में तो यहां पर एक तो है उजिशली। उजिशली की अगर बात करें तो ये तिल के तेल की मसाज होती है। जो भी ये पहलवान लोग होते हैं, जो भी ये मार्शल आर्ट करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा ओट्टा, ओट्टा का मतलब एस शेप में एक स्टिक बनी होती है जो कि एक तरीके से आपको कॉम्बैट करने में हेल्प करती है फाइट के टाइम पे। इसके अलावा मई पयाट्टू ये बॉडी एक्सरसाइज को बोला जाता है। पुलियांकम ये स्वॉर्ड फाइटिंग है। इसके अलावा वेरमकाई ये बेयर हैंडेड कॉम्बैट है। इसके अलावा अंगथारी, इसमें क्या होता है कि आप मेटल वेपन का यूज करके और फिर बाद में पार्टिसिपेट करते हैं। और वहीं पर कोलथारी होता है, उसमें वुडन स्टिक का यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी भी हमें ध्यान होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये किस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, दैट इज केरला। आपको ये मैंने बता ही दिया। और इसमें क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड लेजेंड्स सब वो भी हमें देख लेना है। 2014 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। महिलाएं और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस एस्पेक्ट में देखने के लिए हमारे लिए पॉइंट बन गया था। नेक्स्ट आता है आपका मर्दानी खेल। देखो जब मुगलों से लड़ाई होती थी ना मराठाओं की, तो उस टाइम पर ये मर्दानी खेल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए या उनके सक्सेसर्स जो भी हो गए, उनके द्वारा यूज किया जाता था। इसमें दो तरीके के वेपन यूज किए जाते हैं। एक तो इंडियन पट्ट, मतलब सीधी जो तलवार होती है इंडियन स्वॉर्ड वो, और एक होता है वीटा, ये एक तरीके का भाला होता है जो कि इंडिविजुअल जो भी होता है ना उनके कलाइयों के साथ बंधा हुआ रहता है जिससे कि वो इजीली फाइट कर सकें। ये जो कॉन्सेप्ट था ये अपने आप में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी उस टाइम पे मराठा लड़ाकों की, ठीक है। तभी तो मुगल्स की हलक में जान ला दी थी, ठीक है। तो ये बेसिकली वेपनरी स्किल्स पे एम्फेसाइज करता है। इसमें तलवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ही स्विफ्ट क्विक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और लो स्टैंस, दैट मींस पैरों के बीच का गैप इतना ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो हिली एरियाज, अब आपको पता है कि मराठाओं ने किस तरीके से अपने आप को डिफेंड किया था। फिर आपने चाहे तानाजी मूवी देख ली होगी और अभी रिसेंट जो छावा मूवी आई, वहां पर सारा जो टेरेन था डेक्कन का आप देख सकते हो, वहां पर उन्होंने खुद को कैसे डिफेंड किया, कैसे अपनी एम्पायर एक्सपेंड की। तो वो उनके पास में जो स्किल्स थी ना उन्हीं के चलते पॉसिबल हो पाई। ध्यान रखना मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है। ये भी कई बार मैच द फॉलोइंग में स्टेट्स का नाम दे दिया जाता है।
और शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मुगल्स के खिलाफ में इसको बहुत इफेक्टिवली यूज किया था, मर्दानी खेल। फिर आ जाओ आप घटका। घटका की बात करें तो ये पंजाब का मार्शल आर्ट है, सबसे पहली चीज तो। दूसरी, घटका नाम आया है गदा से, संस्कृत का वर्ड गदा होता ना, घोटा जो होता है, घोटा मेस, उससे इसको डेराइव किया गया है। और इसका मेन जो सिग्निफिकेंस है वो है फ्रीडम और ग्रेस। जिस तरीके से आप देख सकते हो मुगल्स के टाइम पर जो सिख हमारे गुरु महाराज हुए हैं, उन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर जहांगीर के टाइम पे देखो, औरंगजेब के टाइम पे देखो, तो डिफरेंट टाइम्स में अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए ये एक अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट मार्शल आर्ट के तौर पे देखा जाता है। ठीक है जी, ये भी वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट ही है, सिख कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। इसमें स्टिक, किरपान, तलवार, कटार, इन हथियारों का यूज किया जाता है। एक तरीके का आजकल तो प्ले के तरीके से होता है, बट अगेन ये कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। गटका, दैट इज फ्रॉम पंजाब, याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ थांग टा। यह मणिपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है। इसमें अगर देखो तो थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड, तलवार। टा का मतलब हो गया स्पीयर, दैट मीन्स भाला। तलवार एक हाथ में, दूसरे हाथ में भाला, या फिर आप कह सकते हो कि आपके हाथ में टूल इस तरीके के हैं जिससे कि आप कहते हैं ना कि खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और जरूरत पड़े तो अगले के ऊपर अटैक भी कर दो। इस तरीके की प्रैक्टिस होती है। यह भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस के तौर पे देखी जाती है। ठीक है, यह भी कॉम्बैट से रिलेटेड टेक्निक है। और ये भी 2014 का जो क्वेश्चन था उसमें थांगटा, कोलारिपयट्टू, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे भाई, सीधे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये मणिपुर में जब मेइती किंगडम हुआ करता था उस टाइम पर बहुत ज्यादा फ्लॉरिश हुई थी। और इसी मार्शल आर्ट को मणिपुरी लोग जो हैं, मेइतीज हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में बहुत हद तक यूज किया था। तभी ब्रिटिशर्स ने इस आर्ट को क्या कर दिया, बैन ही कर दिया। बट जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंस के बाद में इस आर्ट को एक रिवाइवल और मिल गया। तो ऐसे में ये आर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जहां पर लड़ाई के लिए आप हथियार यूज कर रहे हो तो वो तो है थांगटा, समझ गए। और वहीं पर अगर अनआर्म्ड मैनर में केवल अपने हाथ पैरों से ही खुद को डिफेंड कर रहे हो तो वो जो चीज है दैट इज सरिक सारक। क्या है? सरित सारक। ये होता है अनआर्म्ड ऑफेंसिव और इवेजिव, दैट मींस अगले को भी नेस्त नाबूद करने की तैयारियां हो रही है भाई यहां पर तो। ठीक है, और थांगटा और सरित सारक, इन दोनों को मिलाकर के एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दैट इज हुयेन लैंगलोन। क्या बोलेंगे इसको? हुयेन लैंगलोन। ये सारी चीजें रिलेटेड कहां से हैं भाई? याद रख लेना है, मणिपुर से। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। फिर आता आपका गरुड़न पर्वा, ये भी मेंशन किया गया था। देखो गरुड़ कौन? गरुड़ भगवान विष्णु का जो आप कह सकते हो वाहन गरुड़। ठीक है, तो गरुड़ा पर्वा का मतलब हो गया कि भगवान विष्णु को ट्रिब्यूट दे रहे हो या फिर गरुड़ा जी जो हैं उनको आप ट्रिब्यूट दे रहे हो। हुआ क्या था इसके पीछे? लेजेंड्स जो है वो क्या कहते हैं कि जब गॉडेस काली, मतलब मां काली, जब दारिका नाम के राक्षस को मार रही थी तो उस टाइम पे रुक ही नहीं रही थी, कोई भी बीच में आए सबको मतलब गुस्से में थी बहुत ज्यादा। ठीक है, काली का रूप तो आप जानते हैं कितना खतरनाक हो जाता है वैसे। तो उस टाइम पर लॉर्ड विष्णु ने गरुड़ को भेजा और गरुड़ जी ने जाकर के और उनकी जो प्यास थी या फिर जो एक फाइट के लिए जो एक ग्रेस था, कहते ना कि अग्रेशन था, उसको कंट्रोल किया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गरुड़ा पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी कहां पर होता है? केरला में। यह ध्यान रख लेना है। जनरली जहां जहां पर भी भद्रकाली टेम्पल्स हैं केरल में, चाहे फिर वो कोट्टायम में हो, अलपूजा में हो, एर्नाकुलम में हो या इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हो, हर एक भद्रकाली टेम्पल में इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है। और इसका मेन टारगेट क्या हो गया? मां काली को एक ट्रिब्यूट पे करना। इसमें क्या होता है? एक आदमी होता है जो गरुड़ की ड्रेस पहन करके और फिर उसके बाद में कहते हो कि वो एक तरीके से आगे आगे मूव करता रहता है और पीछे से फिर म्यूजिशियन म्यूजिक देते रहते हैं, जैसे कि आप यहां पर अपीयरेंस अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें छेंदा, ये ड्रम होता है, इसको बजाना हो गया। इसके अलावा एथलम, एलाथलम, कोम्बू, ये वाद्य यंत्र हैं यहाँ के, इनको बजाया जाता है और उसके साथ में ये पूरा सेलिब्रेशन कंटिन्यू होता है। ध्यान रखना कि जब ये परफॉर्मेंस होती है इस पर्टिकुलर रिचुअल की तो 18 तरीके के डिफरेंट रिदमिक पैटर्न्स ऑपरेट किए जाते हैं। मतलब डिफरेंट 18 तरीके के साउंड्स आपको पैटर्न्स देखने को, सुनने को मिलेंगे, जिनको 18 थलावत्तम बोला जाता है। थलावत्तम मतलब रिदमिक पैटर्न्स, वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा मलयालम शब्द है, आपको इंटीग्रेट करके देखने की जरूरत है। फिर आ जाता है हमारा थेयम, द डांस ऑफ डिविनिटी।
आपको ये तो ध्यान होगा कि हमारे यहां पर जो लोकल हीरोज होते हैं, जिन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ शानदार काम किया है, देश के लिए कुछ शानदार काम किया है, देश का मतलब अपनी लोकल कम्युनिटी, अपने राजा के लिए, अपने लोगों की प्रोग्रेस के लिए, तो उन लोगों की हम पूजा करते हैं फोक डेटीज के तौर पे। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो ये थेयम का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका वाले रीजन में अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो ये जो थेयम जो होता है, इसको कलियट्टम भी बोल दिया जाता है, और ये एक तरीके का फोक डांस होता है जो कि जनरली नॉर्दर्न केरला और सेंट्रल पार्ट ऑफ कर्नाटका, इसका मतलब आप अगर मालाबार कोस्ट की तरफ जाओगे तो उस रीजन में इसकी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके, अब ये तो हो गया कलियट्टम। कलियट्टम तो कहां पर नाम दे दिया, केरला में। और इसी का परफॉर्मेंस अगर कर्नाटका में किया जाता है, उसको बोला जाता है भूटा कोला। और भूटा कोला जो नाम है पर्टिकुलरली, वो कर्नाटका में एक पर्टिकुलर रीजन है जिसका नाम है तुलुनाडु, उस रीजन में भूटा कोला बोल दिया जाता है। ये एक सोशो रिलीजियस सेरेमनी है। इसमें क्या होता है कि आप जो डिवाइनिटीज हैं या हीरोज हैं आपकी कम्युनिटी के, आप किसी पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करते हैं, किसी गांव से बिलोंग करते हैं, और वहां पर किसी इंडिविजुअल ने आपके गांव और आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत शानदार काम किया था ना, तब आप उसको प्रे करोगे, उसको प्रेज करोगे, उसके लिए ट्रिब्यूट्स आप पेश करोगे। तो वो जो आइडिया है, वो थेयम का मेन आइडिया वही रहता है। इसमें क्या होता है, गांव वालों पर इस चीज का ऑब्लिगेशन रहता है कि आप ऑर्गेनाइज करो थेयम को, मतलब फोक डांस को ऑर्गेनाइज करो, जिससे कि आपने जिनको भगवान मान रखा है, देवी देवता मान रखा है, जिन हीरोज के चलते आप अपने गांव को कंटिन्यू होते हुए देख पा रहे हो, नहीं तो पता नहीं बहुत भारी आक्रांताओं के चलते हो सकता है आपका गांव ही गायब हो जाता, बट आप सस्टेन कर रहे हो, इसका मतलब किसी ना किसी ने बलिदान दिया है। तो बलिदान देने वाले को आप ट्रिब्यूट पे करने के लिए थेयम परफॉर्म किया करते हैं। ठीक है, इससे को आप देख सकते हो यट्टोम बोल दिया जाता है जब वो परफॉर्मेंस कराई जाती है। इसको डांस ऑफ द विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गांव वाले मिलकर के ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा इसमें मेन फोकस है थेयम डेटी के ऊपर। भाई अगेन, आपकी कास्ट, आपकी कम्युनिटी का कोई बंदा जिसने बहुत बढ़िया काम किया है, आपको बचाया आपके लोगों को बुरे समय में, तो उसको ट्रिब्यूट तो पे करना बनता है ना। एग्जैक्टली वही थीम यहां पर काम करती है। इसमें परफॉर्मेंस जो होती है वो डिफरेंट कास्ट और ट्राइब्स अपने अकॉर्डिंग किया करती है लोकल लेवल में। और वैसे देखा जाए तो पुलैयार, वेन्नान, मलयान, वेलनान और कलानाडी, ये करके कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, कास्ट्स हैं, जो कि इस तरीके के थेयम्स को परफॉर्म करती है। और वैसे देखा जाए तो ये जो नॉर्दर्न केरला और सेंट्रल, आप कैसे मतलब नॉर्दर्न केरला और थोड़ा सेंट्रल और सदर्न कर्नाटका, उस तरफ अगर देखो तो ज्यादा भी नहीं तो आपको 456 तरीके के डिफरेंट थेयम्स का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। अगेन, लोकल डेटीज, लोकल जो हीरोज हैं जिन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उनको आप ट्रिब्यूट पे करते हैं, राइट। यहां तक भी इसमें होता है, आप देखिए कि ये जो आग के अंदर ये जो इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसमें सिल्क की साड़ी पहनना, ठीक है, मेटल का पूरा पैरों के अंदर एंकलेट्स पहनना, उसके बाद में आग पे चलना, ये एक ट्रिब्यूट इस तरीके से दिया जाता है कि आग में चलकर किस तरीके से हमारे हीरोज ने हमें बचाया था। इसमें जनरली देखा जाए तो मेल्स का मेन परफॉर्मेंस आता है, बट यस, एक थेयम है जिसका नाम है देवाक कोथू। क्या नाम है? देवाक कोथू थेयम। ये थेयम ऐसा है जो कि केवल महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अदरवाइज जितने भी थेयम्स है वो सारे के सारे मेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज छेंदा मेलम। छेंदा मेलम किसको बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्रेडिशनल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। दैट मींस ऐसा एक ड्रम टाइप स्ट्रक्चर यही होता है इसको छेंदा मेलम बोलते हैं। और ये जो स्टिक ले रखी है हाथों में, इससे फिर रिदमिक पैटर्न में इसको बीट किया जाता है, बजाया जाता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि केरला में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी कल्चरल सेलिब्रेशंस होते हैं, उन सब में आपको ये इंस्ट्रूमेंट जरूर यूज होता हुआ दिखेगा। जैसे कि हमने यहां पर देखा था गरुड़ान पर्वा, यहां पर भी ये देखो, आप देख सकते हैं छेंदा मेलम यूज हुआ था। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये सिलेंड्रिकल शेप ड्रम होता है। लकड़ी जो होती है वो जैक फ्रूट का जो पेड़ होता है उससे, और उसके अंदर होल करके और फिर उसके ऊपर एनिमल की स्किन लगा दी जाती है, जिससे कि एक तरीके से ढोलकी जैसा स्ट्रक्चर इसका बन गया, है ना। फिर इसको बैम्बू स्टिक से हिट किया जाता है, तब ये डिफरेंट रिदम्स के बेसिस पे बजता है और अलग अलग साउंड बजाता है। अब आप देख सकते हैं केरला में शादियां हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनके टाइम पर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, इस तरीके के
इंस्ट्रूमेंट्स को जब बजाया जाता है तो पूरा एक ग्रुप काम करता है। ये ग्रुप एक्टिविटी है वैसे चेंदा मेलम को जब भी बजाया जाता है तो, है ना। और इसमें जो स्किल्ड म्यूजिशियन होते हैं जिनको बहुत अच्छे से रिदम सेट करनी आती है, वो लोग मिलकर के फिर बजते हैं और सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ताल उठाते हैं, गजब का म्यूजिक देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है और बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ 6 से 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि अभी रिसेंटली मन की बात से हाईलाइट हुए, तो सोचा ये वीडियो तो बनता है कि भाई इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया कम से कम स्टेट वाइज तो याद होना ही चाहिए, और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, क्या परफॉर्मेंस होती है, किस थीम पे चलते हैं, ये चीजें अगर पकड़ में रही तो आराम से आप वहां पर चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।